हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू के बारे में। तो जिन लोगों ने भी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए और यहाँ पे खुद से वो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से बैचेस लिए हुए होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब यहाँ से सेल्फ प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम अब नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहे हैं केवीएस के लिए, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। देखिए, हमें ये वाली बात पता है कि अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इस कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है, इसमें 30 मार्क्स का इंटरव्यू है और 30 मार्क्स का डेमो है। तो डेमो के बारे में तो हम सेपरेटली बात करेंगे ही। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 30 मार्क्स के इंटरव्यू के बारे में। तो जब हम 30 मार्क्स के इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसमें 4 सेगमेंट्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए आपको 4 चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। पहली जो चीज़ है वो है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो ये, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता है कि वो ये सवाल आपसे ना पूछे, हमेशा आपसे ये वाला सवाल पूछा जाता है। तो ये वाली चीज़ आपको फिक्स करनी है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और कोशिश कीजिए कि ये चीज़ आप इंग्लिश में करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने भी इंटरव्यूज़ अब हो रहे हैं वो ज़्यादातर दूसरे स्टेट्स में हो रहे हैं, जैसे कोलकाता में या उड़ीसा में या फिर लखनऊ में हो रहे हैं। लखनऊ तो चलिए फिर भी नॉर्थ का हिस्सा है, बाकी कोलकाता और भुवनेश्वर जो है वो नॉर्थ का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमें और ज़्यादा थोड़ी मतलब कि मशक्क़त करनी पड़ती है, हमें इंग्लिश को अपने स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो ऐसे में आपको इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी सेगमेंट आती है या जो दूसरी चीज़ आती है इंटरव्यू में, वो आती है आपका सब्जेक्ट। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हालांकि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज को वो रिटर्न में चेक कर चुके हैं, बट अगर उनका मन हुआ तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में वो है आपके करंट अफेयर्स। देखिए, आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाने के चांसेस हैं, हम इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते करंट अफेयर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आसपास की नॉलेज भी रखता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ के जाने। कितने करंट अफेयर्स पढ़ के जाने, चलिए पीछे का छोड़ दीजिए, एटलीस्ट अब से आप पढ़ना शुरू करिए न्यूज़पेपर। अब से जो खबरें हैं एटलीस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके की थोड़ी थोड़ी जो आपके पास नॉलेज है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो चौथे तरीके की चीज़ है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपसे क्लासरूम की सिचुएशन आपको कोई दी जा सकती है, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा टीचिंग मेथड आप यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा जा सकता है, या बीएड में आपने जो टीचिंग मेथड्स या जो लेसन प्लान के बारे में आपको पता है वो आपसे पूछा जा सकता है। टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है स्कूल में, ऐसा नहीं ज़्यादा डीप वो डाइव करेंगे इस चीज़ में, बट आए हैं कि टाइम टेबल में साइंस का पीरियड कब होना चाहिए, मैथ्स का पीरियड कब होना चाहिए, असेंबली की क्या इंपॉर्टेंस है, करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के चला जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये 4 कंपोनेंट्स हैं इंटरव्यू के लिए जो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे अब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंग्लिश पर आप काम करिए, अपनी लैंग्वेज पर काम करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम डेमो के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू के हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।